आज भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी सरकार का अंतरिम बजट या इसको कह लें हम कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतिम बजट आया है। इस बजट में सबसे ज्यादा जो ख्याल रखा गया है वो किसान और मजदूरों का रखा गया है। उनको तमाम तरह की सुविधाओं के साथ कुछ नगद राशि भी प्रति वर्ष और मजदूरों को प्रति माह के हिसाब से देने के प्रावधान किए गए हैं। तो हम जो लग रहा है वर्तमान में कि ये बजट पूरा लोक लुभावन है और वोट बीजेपी को मिले, एनडीए को मिले, इसलिए इस तरह के बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो जो हमारा किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों से बात करती हैं कि इस बजट को लेकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है और बाकी उनको लगता है कि आगे चल के उनको वास्तव में आर्थिक लाभ मिलेगा। जो किया है वो बहुत अच्छा किया। आज का बजट भी बहुत अच्छा मतलब उन्हें बताया और किसान उनको सबसे ज्यादा अच्छा लाभ मिला। उससे हम मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और हमको भी लाभ मिलेगा। हर किसी को जो बेरोजगार है उसको भी लाभ मिलेगा इससे, और रोजगार बढ़ेगा इससे रोजगार भी बढ़ेगा और जो मतलब बेरोजगार है उनको भी अच्छा कहीं ना कहीं काम की उम्मीद बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि बेरोजगार नहीं रह सकता है। सब अपने अपने कमा सकते हैं और कर सकते हैं। इससे स्वावलंबन बढ़ेगा। आपका मतलब लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। जो युवा वर्ग है वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा युवाओं का। गाँव में क्या लगता है आपको इस बजट से? अच्छा, चलो, तो किसानों को यदि ऐसा हो रहा है, किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? अच्छा, क्योंकि अंततः जो हम पेट भरते हैं, अनाज जो हम खाते हैं वो तो किसान ही हमको देता है और कोई देती नहीं है। वो आगे भी जो होगा वो सब अच्छे ही होगा। तो किसानों की मतलब स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्या मानती हैं? मजबूती होनी चाहिए। उनको मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा। आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा और आगे जो सरकार बैठी है वो भी करेगी, जो करेगी वो अच्छा करेगी और नहीं करेगी तो वो तो कर ही रही है अपन लोग। बहुत अच्छा किया सर, और मजदूरों को भी लाभ मिलेगा उससे, और दैनिक जो काम करने वाले उनको भी लाभ मिलेगा। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और हमेशा ऐसा करते रहे तो आगे सरकार चलेगी। क्या आपको लगता है कि जो ग्रामों में 70% आबादी है जो खेती किसानी से जुड़ी हुई है जी, उसकी आर्थिक उन्नति होगी? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी। दूसरा मजदूरों को भी काम मिलेगा उनसे, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जिससे किसानी में फायदा होगा उससे। और कि मोदी सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया सर, तो और ऐसा होना चाहिए। इससे उनको वोट का भी लाभ मिलेगा चुनाव में, लोकसभा चुनाव? बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा। लगता है चुनाव से जो किया अच्छा किया और जो आगे भी होगा अच्छा, मजदूरों को किया है कि 1000 रुपये यदि वो प्रीमियम जमा करेंगे, जैसा बीमा में अपन पैसा जमा करते हैं, तो उनको हर महीने 3000 रुपये महीने मिलेंगे। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा? देखो हो जाए, नहीं भी हो जाए, स्वावलंबी बनने की उम्मीद बढ़ेगी। निश्चित तौर पर ये बजट पेश किया है वो खेती किसानी और मजदूरी दोनों को समर्पित बजट है। इसमें के जो प्रोविज़न है 6000 रुपये 2 हेक्टेयर से कम जो जोत वाले किसान हैं उनको देने का जो निर्णय है वो निश्चित तौर पर कृषि का जो व्यवसाय है उसे ग्रेसफुल बनाने की दिशा में काम करेगा। इससे गांव में पलायन भी रुकेगा। आमतौर पर इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या किसानों के कर्ज से जुड़ी हुई है और ये कर्ज माफी एक तात्कालिक फायदा हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके का स्थायी प्रकल्प मोदी सरकार ने चालू किया है तो इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। मैं समझता हूँ कि जो खेती की लागत है वो भी इससे कम होगी और जो पलायन है गाँव का शहरों की ओर, खेती से जो अलगाव है लोगों का नई पीढ़ी का, उसे जोड़ने का काम ये निर्णय करेगा। भविष्य में इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी, इसलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। जो मोदी जी ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है। उससे किसानों की माली हालत सुधर जाएगी। किसान को साल में 6000 रुपये मिलेंगे, जिससे किसी बनिया के यहाँ साहूकारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गांव में 70% आबादी कृषि पर आधारित है। जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा किया है। तो आपको लगता है कि जो 6000 रुपये एक साल में मिलेंगे वो बहुत छोटी राशि लग रही है आज के हिसाब से? 500 रुपये महीने बैठती है, तो क्या इसको और ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? ठीक है, जैसा बजट पेश किया उन्होंने किसानों के लिए ध्यान तो दिया है। क्या है, काफी इम्प्रूवमेंट्स रहता है क्योंकि आज किसान कृषि नहीं होगी तो लोगों के लिए खाने के लिए भी आज महंगाई के हिसाब से जो मजदूर वर्ग है वो इतना नहीं कर सकती है। तो उससे क्या है, जो
मतलब कृषि अच्छी होगी तो थोड़ी महंगाई के हिसाब से भी मजदूर वर्ग के लिए भी थोड़ा फायदा रहेगा। इसलिए कृषि का होना और जो भी सहयोग उन्होंने किया है मोदी जी, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कृषि के लिए भी उन्होंने काफी ध्यान दिया है, साथ में मजदूर वर्ग के लिए, क्योंकि कृषि जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब से मजदूर वर्ग भी थोड़ा आगे बढ़ेगा और उनको हेल्प। ये ठीक है। और अभी तक आजादी से लेकर आज तक सबसे पहले अंतिम बजट रहा है जिसमें 6,000 की नगद राशि किसानों के खाते में किसानों को दी जा रही है। और इसके लिए आगे आने वाली सरकारों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो है इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा कि किसानों को नगद राशि दी जा रही है, इसको भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए जो 2.5 लाख की छूट थी, ये आजादी से लेकर आज तक पहली इतनी बड़ी छूट मोदी सरकार ने दी है, जो 2.5 से 5 लाख करी है। आज सभी व्यापारी, पूरे देश का व्यापारी खुश है और आगे की सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ जो दिया है 2.5 लाख से 5 लाख, ये पहला सभी लोगों को है। सभी लोगों को ये पहला आजादी के बाद पहला ऐसा कोई कदम उठाया है, जिसके लिए आगे बनने वाली सरकारों को सोचना होगा। मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो ये बजट आज पेश किया है मजदूरों, किसान वर्ग के मेरे भाइयों के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज अगर वो लोग उठेंगे तो हम उनके साथ उठेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हर कदम, हर प्रयास करते रहे, आगे आने वाली सरकार भी इस ओर देखे, इसको अनदेखा ना। अच्छा, जो खेती किसानी से जुड़ी हुई महिला हैं, वो कुछ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर उनको आज 10 रुपए की चाहत है और उसको 1 रुपया मिलता है तो वो आगे कदम बढ़ाएगी, आत्मबल बढ़ेगा। वो मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी तक मजदूरों के लिए ना तो पेंशन का कोई प्रावधान था, ना ही उनकी आर्थिक या सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान था। जैसे वो एक रिटायरमेंट की उम्र पर अगर वो बैठे हुए हैं, ना ही उनको कोई आर्थिक सहयोग मिल रहा था। अब ये प्रावधान होने से कम वो एक मासिक जो गवर्नमेंट का शेयर है वो उनके खाते में आएगा, तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा। सामान्य रूप से कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस पर कभी भी गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं करा गया। यदि कृषि और कृषि से जुड़े उद्योग उनमें पलायन रुक जाए और लोग इसके प्रति आकर्षित होने लगे, उसके लिए ये अच्छे प्रयास के रूप में देखा जाएगा। हालांकि इतने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी एक अच्छी शुरुआत है, ये शुरुआत मानी जाए। किसानों से और खेती किसानी से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनसे बात की, और ज्यादातर लोगों ने जो इस नए बजट में मोदी सरकार ने प्रावधान किए हैं, पीयूष गोयल जी ने जो बजट पढ़कर सुनाया है, ज्यादातर लोग सहमत हैं। खासतौर से किसान और किसानी से जुड़ी हुई जो आर्थिक मजबूती देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये मानना है कि जो वर्ष में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो कम है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पहली बार हमारे देश में शुरुआत हुई है, और अब कोई भी सरकार बने, हर साल उस सरकार को इस राशि में 6,000 रुपये की राशि में कुछ न कुछ हर साल वृद्धि करनी होगी। और यदि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो निश्चित है कि जो हमारे छोटे लघु और कुटीर उद्योग हैं वो मजबूत होंगे, और वो यदि मजबूत होते हैं तो ग्रामों से पलायन रुकेगा, इससे प्रदूषण भी रुकेगा। जो बाहर से चीजों की, हम खेती किसानी से जुड़ी हुई चीजों का जो आयात कर रहे हैं उस पर भी अंकुश लगेगा, और हमारे देश के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। बेरोजगारी जो हमें दिखाई दे रही है कि बड़ी एक समस्या बन के खड़ी होती जा रही है, उस पर भी अंकुश लगेगा।